बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है फाइंड द कंडीशन। कंडीशन फाइंड करनी है इस इक्वेशन की। मे हैव द रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो रूट्स हो गए मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो इक्वल हो गए, लेकिन उनके जो साइन हो गए वो ऑपोजिट हो गए। किसके? इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन की कंडीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको सेकंड डिग्री या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, किससे करना है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो करने की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस ए ऑन बोथ साइड। जो भी अमल करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे, एक साइड पर अमल नहीं करना कभी भी। तो यह आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और ये 5 आ गया। तो ये सॉरी, x माइनस ए से कैंसिल, x माइनस बी से कैंसिल। तो बाकी जो इक्वेशन है एज इट लिखेंगे। मैं a स्टार्ट में लिखता हूँ a इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ x माइनस बी भी बचा और इसको नीचे लिख दिया, a को स्टार्ट में लिख दिया। इसी तरह ये जो b है इसे स्टार्ट में लिखा और x माइनस a को बाद में लिख दिया, इज इक्वल टू 5 को स्टार्ट में लिखता हूँ, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी बाद में लिख देता हूँ। अब मजीद इनको सिंप्लीफाई करें, a अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह b अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन दोनों जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा ए एक्स माइनस ए बी, ये प्लस का साइन, b को x से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा बी एक्स प्लस माइनस माइनस, a को b से मल्टीप्लाई किया या b को a से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ए बी। 5 को अभी ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे, अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइन, दोनों वैल्यू के साइन प्लस में है तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x की पावर 2, ये x प्लस का है b माइनस का है तो प्लस माइनस, माइनस b को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा bx। x दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब माइनस a को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, माइनस और प्लस प्लस माइनस, माइनस a को x से मल्टीप्लाई किया तो बना ax, ये माइनस और ये माइनस माइनस माइनस, प्लस a को b से मल्टीप्लाई किया तो यहां बनेगा ab। अब यहां पर देखें, मजीद सिंप्लीफाई करें, ax प्लस bx माइनस ab और माइनस ab, इसे लिख सकते हैं माइनस 2ab। यहां पर कोई वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है नहीं, एक x की पावर 2 है, एक माइनस bx है, फिर माइनस ax है और प्लस ab है। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की पावर 2 माइनस 5 bx माइनस 5 ax प्लस 5 ab। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होगी। इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है 1 और यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू छोटी है तो छोटी वैल्यू को उठाकर बड़ी वैल्यू की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0। पहले मैं यही साइड लिखता हूँ, 5x की पावर 2 माइनस 5 bx माइनस 5 ax माइनस सॉरी प्लस 5 ab। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू, ये जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगी तो इस वैल्यू के साइन चेंज हो गए, क्योंकि मैथ का रूल है कि जब भी हम किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस इक्वेशन में ये दो, फर्स्ट वैल्यू क्या है प्लस की है तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस में कन्वर्ट होगी तो माइनस ax और माइनस bx। तो ये जो वैल्यू है ये माइनस की है, जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगी
तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसे लिखेंगे प्लस 2ab। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 2 a की ही वैल्यू है, तो इसे लिख सकते हैं 5x की पावर 2। ठीक है, ये bx ये है और ये bx है। ठीक है, ये bx और bx दोनों माइनस की वैल्यू है, तो माइनस में जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन वही लगाते हैं और प्लस का अमल करते हैं। तो यहाँ पर 5 और 1 6 आ गया। इसी तरह माइनस 5ax और माइनस ax, तो माइनस 6ax बना। अब हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू ये बच रही है ए बी वाली और एक ये ए बी वाली, दोनों ही सेम साइन है, यानी कि प्लस का साइन इधर भी है और प्लस का साइन उधर भी है, तो ये बनेगा प्लस 5 और 2 7 ए बी और इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको मजीद अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, थोड़ा सा इसको यहां लिख देता हूं, 5x की पावर 2 माइनस 6 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 7 ए बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू में से क्या किया, एक तो माइनस 6 कॉमन लिया और एक x को मैंने इस तरफ लिखा और माइनस 6 को इधर, और ये हमारे पास अब सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगी। x की पावर 2 वाली भी एक वैल्यू, x की पावर 1 वाली भी एक वैल्यू और कांस्टेंट वाली एक वैल्यू। अब हमें क्या मालूम करना है, रूट्स कंडीशन फाइंड करनी है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अब सबसे पहले हम यहाँ इनके जो है रूट्स को यहाँ शो करेंगे, रूट्स कौन से हैं। तो लेट करते हैं, लेट वन रूट बी अल्फा, देन अदर विल बी, अदर कौन सा होगा, कंडीशन के मुताबिक माइनस अल्फा। क्या कहा है उसने, रूट जो हो गया इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, बट ऑपोजिट इन साइन, तो ये प्लस का साइन था इसके साथ और इसका माइनस का साइन है। अब हमारे पास इस इक्वेशन के ये रूट्स बन गए। तो सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें पता है जो ए एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होता है, ए के बराबर, और बी एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट वो क्या होता है, बी के बराबर। तो ये सारा जो है एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट है माइनस 6 इंटू ए प्लस बी, और सी क्या होता है हमारे पास 7ab। तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हम अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हमारे पास माइनस अल्फा है, तो ये माइनस का साइन था इसलिए मैंने इसे अंडर ब्रैकेट लिखा। इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करें ये माइनस फार्मूले वाला, उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, ये 6 माइनस 6 इंटू ए प्लस बी, ये बड़ी ब्रैकेट बी क्लोज, डिवाइडेड बाय ए में क्या है 7ab। तो ये 0 बना, प्लस का अल्फा और माइनस का अल्फा इज इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस प्लस 6 इंटू ए प्लस बी ओवर 7ab। अब ये 7ab इस तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, 7ab क्रॉस 0 इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी। तो इसे लिख सकते हैं 6a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अभी हमने क्या फाइंड किया है, अल्फा प्लस बीटा। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है, अल्फा बीटा। तो अल्फा हमारे पास अल्फा ही है, बीटा हमारे पास माइनस अल्फा है, तो उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी हमारे पास 7ab है और a हमारे पास है जी 5। तो ये -5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, या इसको लिख सकते हैं -5 अल्फा स्क्वायर और -7ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखिएगा 100 a प्लस b इज इक्वल टू 0 विच इज ओवर रिक्वायर्ड कंडीशन
देखो अगर दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है और साइन में डिफरेंट ऑपोजिट है तभी जाके इन दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर आएगा। जैसे कि इन दोनों का सम 0 के बराबर आया तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी। कहता था फाइंड द कंडीशन, कंडीशन फाइंड करनी है इस इक्वेशन की में हैव रूट्स, जो ये इक्वेशन रूट सकती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है बट ऑपोजिट इन साइन, तो वो कंडीशन क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो हमें इसमें एक कंडीशन फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशन थी उसको कन्वर्ट किया सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये मेथड हम पहले कर चुके हैं। वो कैसे करते हैं, या तो इनका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं या ये डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरीके हैं, जो भी इजी लगता है दोनों में से कोई एक मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर वैल्यू को लेकर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अगेन यहाँ मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट होगी। अब x की पावर 2 के कोफिशिएंट को a का नाम देते हैं, x की पावर 1 के कोफिशिएंट को b का और कांस्टेंट वैल्यू को c का नाम देते हैं। तो ये मैंने यहाँ नाम भी दे दिया। फिर हमने यहाँ रूट भी फाइंड करने थे। तो रूट कौन सा था, लेट वन रूट भी अल्फा। अगर पहला रूट अल्फा है तो सेकंड क्या होगा, माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए सेकंड और ऑपोजिट इन साइन में होना चाहिए। तो ये ऑपोजिट साइन है लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर है। जब हम रूट्स को किसी इक्वेशन के किसी भी इक्वेशन को रूट्स निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। यहाँ अल्फा हमारे पास अल्फा ही है और बीटा हमारे पास माइनस बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा फार्मूला आता है माइनस बी ओवर ए। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये कंडीशन सिंप्लीफाई होगी। सेकंड होता है अल्फा बीटा फार्मूला होता है सी ओवर ए। वैल्यू पुट की सिंप्लीफाई किया तो यहाँ हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं थी, तो एक ये कंडीशन और एक ये, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू का सम 0 के बराबर आएगा, तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई इसका सम, तो विच इज ओवर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।